नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको पानीपत के तीसरे युद्ध एवं आंग्ल मराठा युद्धों में मराठों की पराजय के कारण बताऊंगा। 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण से ही मराठों ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगल साम्राज्य के भग्न अवशेषों पर अपनी शक्ति संग्रहित कर वे शीघ्र ही भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बन गए। उन लोगों ने मुगलों को अपदस्थ कर हिंदू पदपातशाही की भी स्थापना करने की चेष्टा की, परंतु पानीपत के तीसरे युद्ध में उनकी करारी हार ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। फिर भी मराठा हताश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपने आप को संगठित कर अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में भी वह असफल रहे। मराठों की असफलता के प्रमुख कारणों का हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे। मराठों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है मराठा सरदारों का असंगठित होना। मराठों की पतन का सबसे प्रमुख कारण है मराठा सरदारों में व्याप्त फूट व एकता की भावना का अभाव। मराठा मंडल के सदस्य होलकर, सिंधिया, भोंसले और गायकवाड़ यद्यपि पेशवा को अपना प्रमुख मानते थे और मराठा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे, तथापि मौका पड़ने पर इन लोगों ने साम्राज्य की रक्षा के बदले व्यक्तिगत हित और स्वार्थों पर ही अधिक ध्यान दिया। प्रत्येक मराठा सरदार अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करने में ही लगा हुआ था। फलस्वरूप आपसी स्वार्थ की टकराहट होती थी। प्रत्येक मराठा सरदार पेशवा पर अपना अधिक से अधिक प्रभाव बनाए रखना चाहता था। पेशवा भी एक सरदार के विरुद्ध दूसरे को उकसाया करता था। परिणाम स्वरूप वैमनस्य एवं फूट का वातावरण व्याप्त हो गया। मराठे कभी भी संगठित होकर अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सके। अंग्रेजों ने इसी फूट का लाभ उठाकर अपने हित साधा और मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है प्रशासनिक कमियां। मराठों के पतन का एक कारण उनकी प्रशासनिक दुर्बलता भी मानी जाती है। शिवाजी ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली थी, परंतु उनके अयोग्य उत्तराधिकारी इस व्यवस्था को न तो बनाए रख सके और न स्वयं ही कोई दूसरी व्यवस्था कायम कर सके। उनका अधिकांश समय लूटपाट और युद्ध में ही व्यतीत होता था। इसलिए नागरिक शासन व्यवस्था, शांति सुरक्षा, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास की तरफ मराठों का ध्यान ही नहीं गया। जनता के शासन से उनका कोई संबंध नहीं था। नागरिकों का जीवन भी असुरक्षित था। आर्थिक कमजोरी के चलते वे हमेशा ही उचित अनुचित तरीके से धन इकट्ठा करते रहते थे। इस प्रक्रिया में जनता पर अत्याचार भी होते थे। परिणाम स्वरूप सरकार को विपत्ति के समय न तो जनता का समर्थन प्राप्त होता और न ही प्रशासनिक सहायता ही मिल सकती थी। मराठों की पराजय का एक अन्य कारण अयोग्य नेतृत्व है। प्रारंभ में मराठों के बीच अनेक साहसी एवं प्रतिभा संपन्न नेता हुए, जिन्होंने मराठा शक्ति के उत्थान में अद्भुत योगदान दिया। उन लोगों ने मराठों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाकर उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के विकास में बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव जैसे योग पेशवा, मल्हार राव होलकर, सदाशिवराव बाहू, महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर, नाना फडणवीस जैसे योग नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मराठों में योग नेतृत्व का अभाव हो गया। नाना फडणवीस ने मराठों की एकता बनाए रखने का प्रयास किया, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात न तो पेशवा और न ही मराठा सरदार ही मराठा एकता को बनाए रख सके। आपसी स्वार्थों की टकराहट एवं प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें आपस में दुश्मन बना दिया। ऐसी स्थिति में संगठित होकर वे अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने मराठों की इसी फूट का लाभ उठाया। एक अन्य कारण है मराठा सरदारों की आपसी प्रतिस्पर्धा। मराठा सरदारों की आपसी प्रतिस्पर्धा ने भी उनके पतन में योगदान दिया। सामंती भावना और उद्देश्यों से प्रेरित होकर वे सदैव एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते थे। वे पेशवा की शक्ति को भी नाम मात्र का मानते थे। ऐसी स्थिति में केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई एवं विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी। प्रत्येक मराठा सरदार अपने हित की सुरक्षा में लगा रहता। इतना ही नहीं, मराठों में राष्ट्रीयता की भावना भी नष्ट हो चुकी थी। आंग्ल मराठा युद्ध में भी वे सभी सरदार एकजुट होकर अंग्रेजों का प्रतिरोध नहीं कर सके। उदाहरण के लिए
रघुनाथ राव को अंग्रेजों की शरण में जाना पड़ा। द्वितीय मराठा युद्ध में बहुत समय तक होलकर युद्ध से अलग रहा। तृतीय युद्ध में गायकवाड़ और सिंधिया ने अपने अपने को अलग रखा। ऐसी स्थिति मराठों के लिए घातक सिद्ध हुई और शीघ्र ही उनकी शक्ति का अंत हो गया। एक अन्य कारण है उच्च आदर्शों का परित्याग। शिवाजी की चारित्रिक बल, साहस, संयम, कर्मठता इत्यादि के आधार पर महाराष्ट्र के लोगों को एक राष्ट्र और मराठा जाति के रूप में संगठित किया था। उनके आदर्श अत्यंत उच्च थे और वे उनका पालन ईमानदारी से करते थे। दुर्भाग्यवश बाद के मराठा सरदार इन आदर्शों को छोड़कर भोग विलास, षड्यंत्र और अपने व्यक्तिगत हितों में डूब गए। इसका बुरा प्रभाव जनसाधारण पर भी पड़ा। प्रशासनिक व्यवस्था ढीली पड़ जाने से जनता पर अत्याचार और मुसीबतों का भार हो गया। परिणाम स्वरूप जनता उदासीन और निष्क्रिय हो गई। कोई भी राष्ट्र जन समर्थन के अभाव में नहीं टिक सकता। यही बात मराठों के साथ हुई। एक अन्य कारण है देशी शक्तियों के सहयोग का अभाव। मराठों की नीति के चलते उन्हें तत्कालीन देशी शक्तियों का सहयोग मुसीबत के समय नहीं मिला। मराठों ने मैसूर के शासक एवं हैदराबाद के निजाम को आवश्यक पड़ने पर मदद नहीं देकर भूल की। अगर मराठों ने उन्हें सहायता दी होती तो संभवतः आंग्ल मराठा युद्ध के समय मैसूर के शासक और हैदराबाद के निजाम भी मराठों का साथ देते। वैसी स्थिति में अंग्रेजों की हालत पतली हो जाती, परंतु मराठों की नासमझी ने उन्हें देशी शक्तियों के सहयोग से वंचित रख दिया। फ्रांसीसियों की भी मदद मराठे प्राप्त करने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के समक्ष उनका टिकना संभव नहीं था। एक अन्य कारण है राजपूत रियासतों के साथ शत्रुता। मराठों की नीति के चलते उन्हें तत्कालीन देशी शक्तियों की मुसीबत के समय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। राजपूत 18वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति थे। प्रारंभिक मराठा शासकों ने उनके महत्व को समझकर उन्हें सदैव अपना मित्र बनाए रखा, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के समय से ही इस नीति में परिवर्तन आ गया। मराठा सरदारों ने राजपूत राज्यों को लूटा और जबरदस्ती चौथ वसूल किया। इतना ही नहीं, राजपूत राज्यों को जी भरकर लूट खसोटा भी गया। परिणाम स्वरूप राजपूतों में मराठों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रही। वे मराठों का सहयोग नहीं दे सके, बल्कि उल्टे उनके विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता ही उन्होंने दी। इस प्रकार मराठों की राजपूतों के प्रति जो नीति थी वो भी कहीं ना कहीं मराठों की पतन का एक कारण बना। एक अन्य कारण है सैनिक दुर्बलता। मराठों के पतन के लिए उनकी दोषपूर्ण सैनिक संगठन भी उत्तरदायी था। मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति को छोड़कर यूरोपीय युद्ध पद्धति को अपना तो ली, परंतु इसमें वे पारंगत नहीं हो सके। उनके अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध नीति अंग्रेजों के मुकाबले कमजोर पड़ गए। यद्यपि फ्रांसीसियों ने उनकी सेना को आधुनिक करने का प्रयास किया, तथापि उसमें वे पूर्णतः सफल ना हो सके। मराठों ने समुद्री बेड़ों के विकास में कोई तत्परता नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप युद्ध में अंग्रेजों के सामने नहीं टिक सके। आर्थर वेलेज़ले कथन है कि मराठों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को त्यागना एक महान भूल थी। होलकर ने इस प्रणाली से ही मानसन को हराया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को त्यागना भी मराठों के पतन का एक कारण रहा होगा। एक अन्य कारण है गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। सैनिक दुर्बलता के साथ साथ मराठों की गुप्तचर व्यवस्था भी कमजोर थी। उन्हें अंग्रेजों की सैनिक कार्रवाई का कोई पता नहीं लग पाता था। इसके विपरीत अंग्रेज मराठों की प्रत्येक सैनिक गतिविधि, यहाँ तक कि उनकी सेना की संख्या और अस्त्र शस्त्र के विषय में पूर्ण जानकारी रखते थे और उसी के अनुरूप अपनी योजनाएं बनाते थे। ऐसी स्थिति में मराठों की हार तय थी। एक अन्य कारण है दुर्बल अर्थव्यवस्था। मराठा राज्य की दुर्बलता का एक प्रधान कारण यह था कि मराठों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कोई उपाय कभी नहीं किया। उन्होंने कृषि, व्यापार के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। राज्य के समय सदैव आर्थिक कठिनाइयाँ बनी रही। उन्हें सदैव लूटपाट एवं जबरदस्ती वसूल किए गए करों पर ही आश्रित रहना पड़ा। परिणाम स्वरूप एक तरफ तो वे लोग की सहानुभूति प्राप्त ना कर सके और दूसरी तरफ धन की कमी के कारण सेना और प्रशासन की समुचित व्यवस्था नहीं कर सके। इस प्रकार एक दुर्बल अर्थव्यवस्था भी मराठों के पतन का एक कारण है। डॉक्टर S.N. सेन लिखते हैं कि मराठा शक्ति का ह्रास तथा पतन का प्रथम कारण संभाजी की मृत्यु के पश्चात सामंतवाद का उदय था, जिससे देश में फूट तथा मतभेद बढ़ गए, जिनसे शिवाजी ने अपने लोगों को बचाने का प्रयत्न किया था।
शिवाजी के धर्म पर आधारित जातीय सौहार्द के आदर्श को छोड़कर आत्म उन्नति में रत होना था, जिससे मराठा सेना का अराष्ट्रीयकरण हो गया। तीसरा एवं अंतिम कारण मराठा नेताओं का शेष संसार में हुई वैज्ञानिक उन्नति की तरफ ध्यान न देना था। न ही इन लोगों ने उस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई प्रयास किया, न उसे बढ़ाने का कोई प्रयत्न किया। यूरोप में सामंतवाद ने सैन राष्ट्रीय राजतंत्र की ओर और राष्ट्रीय राजतंत्र से लोकतंत्र की उन्नति हुई। महाराष्ट्र में यह प्रक्रिया पेशवाओं द्वारा पलट दी गई। परिणामस्वरूप मराठा साम्राज्य का ह्रास तथा पतन हो गया। धन्यवाद।